हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है मॉर्निंग से। अभी करीब 10 बज रहे होंगे और मैं जो है ना सबसे पहले आ गई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो मैं आज आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन शेयर करूँगी। जैसा कि आप सभी को पता है, फेस्टिवल्स स्टार्ट हो गए हैं और दिवाली बहुत करीब आ गई है। तो सभी के घरों में जो है ना वो साफ़ सफाई का काम स्टार्ट हो गया है, क्लीनिंग का। तो बस मैं भी जो है ना थोड़ी बहुत अपने घर की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी हूँ। वही आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। गाइज़, मेरी ना एक आदत है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को भी अगर पसंद आए ना तो प्लीज़ आप लोग भी कीजिएगा। मैं डेली सुबह उठते ही ना अपनी बालकनी में चिड़िया के लिए थोड़ा बहुत खाना रखती हूँ। खाना इन द सेंस क्या, मैं बाजरा डालती हूँ उन लोगों के लिए। और जैसे ही मैं डालती हूँ ना, वो लोग सुबह सुबह एकदम ची ची करते हुए आती है और इतने मज़े से खाती है। और वो ना कई दिन से क्या हुआ था, ख़त्म हो गया था। तो अभी सुबह में ही ना जब ये दूध लाने गए थे नीचे ग्रीन मार्ट, तो मैंने स्पेशली इनको बोला कि आप ले आओ। क्योंकि जब हम एक चीज़ कंटिन्यू करते रहते हैं ना, हैबिट में हमारे रहती है, और हम करना छोड़ देते हैं तो हमें खुद को भी अच्छा नहीं लगता है। हम डेली खाए बिना नहीं रह सकते ना, हमें डेली खाना चाहिए होता है। वैसे ही जो है ना, पंछी को भी दाना डालना एक बहुत अच्छी आदत है। क्या तो आप अपनी बालकनी में डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए, या फिर आप कहीं बाहर जाके भी उन्हें थोड़ा बहुत ना अपनी कमाई में से कह सकते हैं, आप अपनी इनकम में से उनके लिए थोड़ा बहुत कीजिए। मन को बहुत सुकून मिलेगा सच में। तो आजकल मॉर्निंग में ना मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों ही स्प्राउट्स खाते हैं, तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। शाम को करीब 4 बजे के आसपास ना, मैं जिस टाइम चाय बनाती हूँ अपने लिए, उसी टाइम पे मैं एकदम रूटीन है ये मेरा कि मैं 4 बजे ही भिगो देती हूँ जो भी काम करने आती हूँ किचन में। तो उस टाइम पे भिगोती हूँ ना, तो रात में जब तक मैं सोने जाती हूँ एकदम अच्छी से भीग जाते हैं। फिर किसी डब्बे में डाल के रख देती हूँ, तो रात भर में ना गरमाई जो मिलती है ना, उससे एकदम अच्छी से अंकुरित भी हो जाते हैं। और अभी इतनी ठंड नहीं पड़ रही है ना, तो मैं बाहर ही बॉक्स में रख देती हूँ। नहीं तो फिर मैं क्या करती हूँ पता है, आटे का जो ड्रम होता है ना, उसमें रख देती हूँ। आटे की गरमाई से भी ना मूंग मोठ जो है ना बहुत अच्छी से अंकुरित हो जाते हैं। और मैं दोनों ही इक्वल क्वांटिटी में लेती हूँ। मैंने 2 मुट्ठी अगर मोठ लिया है तो 2 ही मुट्ठी ना मैं अपने हाथ से मूंग लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। इसके लिए मैं थोड़ी बहुत सब्ज़ी कट कर रही हूँ, जैसे बीटरूट हो गया, टमाटर है, उसके बाद में गाजर है और खीरा है। तो गाजर तो मैं नहीं डाल रही हूँ, मैं डालना उस टाइम शायद भूल गई थी। आप चाहें तो गाजर डाल दीजिए। एकदम बारीक बारीक कट करके आप इसमें ना नारियल डाल सकते हैं। उसके बाद में आप इसमें ना बहुत सारी चीज़ डाल सकते हैं, जैसे कि मूंगफली होती है ना, जिसे हम सेंगदाना कहते हैं, वो भी रोस्ट करके डाल सकते हैं। आप अनार के दाने डाल सकते हैं। मतलब ये आपकी चॉइस है कि आपको कैसे पसंद है। तो मेरे पास जो चीज़ अवेलेबल थी ना, मेरे पास खीरा था, बीटरूट था, टमाटर था, तो मैंने वो डाला है। हरी मिर्च, हरा धनिया, बस इसमें काला नमक, सादा नमक डालूँगी थोड़ा सा, और उसके बाद नींबू का रस डालूँगी, और बस यहाँ पे सैलेड तैयार हो जाएगा। और उसके बाद में ना मैंने दूसरी तरफ बनाए हैं चीले। तो चीले हम एक एक ही खाने वाले हैं। तो जो भी कुछ नाश्ता बनता है ना मॉर्निंग में, जैसे अयन के लिए मैंने बनाया है, तो वो ही हम लोग ले लेते हैं, बट थोड़ी कम क्वांटिटी में लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम स्प्राउट्स खाते हैं। तो बस ये है कि थोड़ा बहुत है ना
1-2 बजे तक हमारा काम चल जाए। उसके बाद दोपहर के टाइम में जब लंच की बारी आती है तो उसमें जो बनता है वो तो हम खाते ही हैं, लेकिन मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट होता है ना, वो थोड़ा हेल्दी हो जाए ना तो सही रहता है। तो नाश्ता मेरा हो चुका था और अब मैं आ गई हूँ सबसे पहले कपड़े सुखाने के लिए। तो आप सोच रहे होंगे मैं रूम में जो है स्टैंड पे कपड़े क्यों सुखा रही हूँ। देख सकते हैं आप बाहर बालकनी में बहुत तेज़ धूप हो रखी है और इस टाइम पे ना ये अभी करीब 11:30 बज रहे होंगे। बहुत तेज़ धूप आती है और ये धूप मेरे यहाँ ना 2:30-3 बजे तक रहती है। तब तक मैं क्या करती हूँ, स्टैंड को अंदर ही कर लेती हूँ। जैसे ही सुबह उठती हूँ ना, बस उसी टाइम पर कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें ब्लू कलर है ना, तो वो कलर जो है फेड हो जाएगा बाहर रखे रखे। और बाहर कपड़े सुखाओ ना तो कलरफुल जो कपड़े रहते हैं ना, उनका रंग भी ख़राब होता है। और आजकल जो है ना दोपहर में इतनी तेज़ धूप हो रही है, सुबह शाम का तो मौसम काफ़ी अच्छा रह रहा है, एकदम ठंडी ठंडी हवा रहती है। और अभी का जो मौसम है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ना ही ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ठंड। तो ये मौसम तो मुझे वैसे भी जो है ना बहुत पसंद आता है। तो बस यहाँ पे कपड़ों का काम करने के बाद में ना आज मुझे जो है अपने इस ड्रॉर को साफ़ करना था। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं इसका काम कर लेती हूँ, उसके बाद ही झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी जो है ना इसमें से जो भी गंदगी कचरा निकलेगा तो फिर इकट्ठे ही समेट लेंगे, नहीं तो बार बार गंदगी होती है ना, तो फिर दोबारा दोबारा करने का कोई मतलब नहीं बनता है। जैसे ही दिवाली पास आने वाली रहती है और हमें जब अपने घर की साफ़ सफाई में लगना होता है, तो आई थिंक सभी के दिमाग में बस एक ही बात आती होगी कि साफ़ सफाई को कहाँ से स्टार्ट करें और कैसे ख़त्म करें। मैं क्या करती हूँ, मैं अपने घर के जो छोटा छोटा एरिया है जहाँ मुझे लगता है कि मैं एकदम ईज़िली साफ़ सफाई कर सकती हूँ बिना किसी की हेल्प लिए, वो मैं सबसे पहले करती हूँ। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड की या फिर कोई हाउस हेल्पर की हेल्प लेती हूँ। तो मैंने सोचा सबसे पहले ना मैं जितने भी मेरे जो वार्डरोब्स हैं उनको क्लीन कर लेती हूँ, कबर्ड्स को क्लीन कर लेती हूँ, और ड्रॉर्स वगैरह हैं उनको क्लीन करना, किचन क्लीन करना, बाथरूम वगैरह क्लीन करना। अब रही बात बड़ी बड़ी चीज़ों की, जैसे अलमारी सरकाना है, बेड सरकाना है, वो मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ, उसके लिए मुझे किसी की हेल्प चाहिए होती है। तो वो मैं बाद में करती हूँ। फ़ैन वगैरह साफ़ करना, जाले झाड़ने एकदम लास्ट में। तो सबसे पहले क्या है, अंदर जितनी भी चीज़ें रखी होती है ना, जिसे हम ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं, उनको पहले क्लीन करना ही सही रहता है, ताकि अंदर की सारी गंदगी निकल जाए और उसके बाद हम बाहर का जो एरिया है उसे छेड़छाड़ करें। नहीं तो क्या होगा, अगर हम एक बार में सारे घर को बिखरा देंगे ना, तो वो हमारे लिए ना एकदम सिरदर्द बन जाता है। एक बार में एक दिन में आप साफ़ सफाई नहीं कर सकते हैं दिवाली की। मैं तो पार्ट वाइज और डे बाय डे करती हूँ, ताकि दिवाली आने तक मेरे घर की जो साफ़ सफाई है, क्लीनिंग का काम है, वो पूरा ख़त्म हो जाए और दिवाली के टाइम पे मैं अपने फेस्टिवल को पूरी तरीके से इंजॉय कर सकूँ। अभी मैंने आपको एक लूम्बा दिखाया, राखी के फेस्टिवल में जो है ना, नंदे जो है अपनी भाभीयों को भेजती है हम मारवाड़ियों में, और हम इसे पहनते हैं चूड़ी में। तो ये मुझे
बहुत अच्छा लगता है और देखने में काफ़ी सुंदर था, उसके डिज़ाइन बहुत अच्छा था, तो मैंने आप लोगों को भी दिखाया। कैसा लगा बताइएगा। अयन की बुआ हर साल मेरे लिए लूम्बा भेजती है और वो एक से एक लूम्बे होते हैं, मुझे पहन के भी बहुत अच्छा लगता है। इन लोगों की राखी आती है और मेरे जो है वो लूम्बा आता है। तो बस यहाँ पे मैं ना जितनी भी राखी आई हुई थी अयन की बुआ लोग की, वो उसको ना एक जगह करके रख दी। मतलब जब आई बस बांधे और वापस ऐसे ही ड्रॉर में रखा था कबर्ड में। तो अभी उनको एक जगह किया है। साथ में मेरी जितनी भी चूड़ियाँ थी जो टूट गई थी वो मैंने हटा दी। बैंगल्स थे, कुछ ऐसे सेट्स थे जो मैं अब पहन पहन के ऊब गई थी, उसे भी मैंने हटा दिया, किसी को दे दूँगी मैं। और कुछ ऐसे कड़े थे जो अब टाइम के साथ ना पुराने हो गए थे, उनका डिज़ाइन ओल्ड हो गया था, वो भी मैंने अभी हटा दिया है। और अभी बहुत सारी जो है ना मैंने शॉपिंग की भी है। नेक्स्ट वीडियो में या आने वाले किसी कमिंग वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, अगर आप लोग देखना पसंद करेंगे तो। कुछ मैंने साड़ियाँ खरीदी है डिज़ाइनर ब्लाउज़ के साथ में, जिसके ब्लाउजेज़ बहुत अच्छे आए हैं और उनकी जो क्वालिटी है फैब्रिक की साड़ियों की वो भी बहुत मस्त वाली है। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। और कुछ मैंने मेकअप का सामान लिया है, एक आधा, और पहले से मेरे पास रखा था तो और लेने का मतलब नहीं था। और आप लोग अगर मेरी वीडियो कंटिन्यू देखते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मैं मेकअप जो है बहुत कम करती हूँ, मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ और मुझे सिंपल रहना ही अच्छा लगता है। हाँ, त्योहार पे थोड़ा बहुत मेकअप कर लिया वो ठीक है, लेकिन डेली में तो मैं एकदम बेसिक सा ही रखती हूँ। और मुझे ना ज़्यादा स्किन के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल पसंद नहीं आता है। और आप जितना भी है ना सज लो संवर लो, जो नेचुरल ब्यूटी होती है वो नेचुरल ही होती है। तो यहाँ पे देखिए एक बड़ा सा बॉक्स है मेरे पास में और ये शायद इनकी ऑफिस से आया था किसी गिफ्ट आइटम के साथ में। इसमें मैं ना जो चीज़ मेरी यूज़ करने की मतलब अभी हाल फिलहाल में नहीं है वो मैं एक जगह करके रख रही हूँ। और जितने भी मेरे ज्वेलरी बॉक्सेस हैं वो सारे ही यूज़ वाले हैं, तो वो भी मैं सामने ही रख रही हूँ क्योंकि अब त्यौहार आ रहा है तो पहनने के लिए भी चाहिए। और मेरी ज्वेलरी अगर आप लोग देखना पसंद करना चाहते हैं, जितनी सी भी है मेरे पास में, बहुत ज़्यादा तो नहीं है मेरे पास, कोई 8-10 सेट होगा। अगर देखेंगे तो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। इस बीच मैंने बहुत सारा काम किया, जैसे कि इनके शूज़ मुझे वॉश करने थे वाइट वाले, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। वो स्पोर्ट्स में वाइट वाले शूज़ पहनता है और जब वो आता है ना स्कूल से खेल वेल के तो इतने ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, मतलब 1-2 बार से ज़्यादा वो नहीं पहन पाता है, इतने गंदे करके आता है। तो उसे मैंने वॉश किया, उसके बाद में वो स्कूल से आ गया था, उसे खाना दिया, खुद खाई। और अगेन जो ये रायता फैला हुआ था इसे समेटना था, तो बस जल्दी से आ करके इसे साफ़ करी हूँ क्योंकि अब शाम भी होने वाली है और अब सर्दियों वाले दिन आ गए ना तो अंधेरा भी जल्दी ही हो जाता है। तो इस वाले ड्रॉर में ना मैं रखती हूँ कंघे और कुछ एक आधे मेरे जो कड़े वड़े हैं जो मैं डेली 2-4-10 दिन में बदलती रहती हूँ वो रखे रहते हैं। और जितने भी रबर बैंड्स है, क्लचर है, वो सब सामने ही रखती हूँ ताकि मुझे ईज़िली मिल जाए। और मैं चीज़ों को ना इसी तरीके से सामने ही रखना पसंद करती हूँ जो मैं डेली में यूज़ करती हूँ। और बिंदी के पत्ते में तो क्या है, बस 3-4 ही मैं रखती हूँ और मैं एकदम छोटी साइज़ वाली बिंदी लगाती हूँ, मुझे छोटा ही पसंद आता है। और मैं बड़े साइज़ की बिंदी ना डेली में तो वही लगाती हूँ, और अगर कहीं बाहर भी जाती हूँ ना तो भी मैं छोटी ही साइज़ की बिंदी खरीद के लेके आती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे अपने फेस पे ना छोटी ही बिंदी अच्छी लगती है। और जब भी मैं कानपुर जाती हूँ तो वहाँ से बिंदियाँ लेके आती हूँ क्योंकि वहाँ पे ना जो बिंदी के पत्ते आते हैं वो काफ़ी सस्ते रहते हैं और रीज़नेबल रेट में रहते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ, यहाँ अगर अगर मेरे पास नहीं है, इमरजेंसी में लेने जाना पड़ता है ना, तो फिर 2 के 4 दाम ही मैं दे करके आती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं कानपुर जाऊँ ना, तो मैं वहाँ से ही बिंदी-विंदी ले कर के आ जाती हूँ अपने लिए। तो बस यहाँ पे जो मास्क इधर-उधर थे ना, मैं एक ही पैकेट में रखी हूँ क्योंकि इनका यूज़ ना अब बहुत कम होता है और हो भी नहीं, भगवान करे कभी।
क्योंकि क्या है ना कि बस अब तो एक आदत सी हो गई है कि हाँ, हम मास्क पहनते थे, कोरोना था तो। अब कहीं बाहर जाते हैं बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी वाले एरिया में या बहुत ज़्यादा क्राउड वाला एरिया हो, तो भले पहन लो आप प्रिकॉशनरी, अदरवाइज़ ये मास्क पहनने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो बस यहाँ से देखिए मैं सारी चीज़ें अब उठा लूँगी, ये मोटा-मोटा जितना भी कचरा है, और उसके बाद लगा लूँगी झाड़ू। तो गाइस शाम हो गई है और सबसे पहले मैं आ गई हॉल में, मैंने चलाई टीवी, और इस टाइम पे ना मैं भजन सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। घर में एक अलग ही पॉजिटिविटी आती है और काम करने में भी ना फिर मन लगने लगता है। और अरोमा डिफ्यूज़र में एसेंस डाल रही हूँ, और ये मैं 1 साल हो गया है, मैं होम टाउन से लेकर के आई थी, और मुझे ना इसकी खुशबू जब शाम को जलाती हूँ ना तो बहुत अच्छी लगती है और एक अलग सी ही ना वाइब्स आने लगती है। तो मैं इसे मैंने जला दिया है। आयन को मैंने दूध दे दिया था, वो नीचे चला गया है खेलने के लिए, और अब मैं आ गई हूँ किचन में। इस मसालदानी को मैंने सुबह ही ना अच्छी से धो के सुखा दिया, और अब ये सूख गई है तो बस इसमें पोंछ करके मैं सारे मसाले भर दूँगी। तो मसाले में मेरे पास ना खाली जीरा ख़त्म हो गया, बिल्कुल ख़त्म है, मतलब थोड़ा भी नहीं है। तो उसको छोड़ के यहाँ जितने भी मसाले, जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और राई, ये 4 चीज़ मैं अभी इसमें भर दूँगी। बाकी सौंफ वगैरह अगर मैं खाने में किसी चीज़ में डालती हूँ ना, तो वो मैं हाथों हाथ ही डालती हूँ, मतलब पूरी मसालदानी को मैं एकदम ऊपर तक फ़िल नहीं करती हूँ, फिर क्या मसाले ना गिरने लगते हैं। और अभी शायद ना मैं इसमें जो है ना नीचे पेपर बिछाना भूल गई थी, तो इसे मैंने निकाल करके दोबारा से पेपर बिछाया था। इससे क्या है ना कि मसालदानी ज़्यादा गंदी नहीं होती, और जो गंदगी होगी पेपर पे ही गिरेगी, और बस पेपर निकाला और फिर दोबारा से अगर रीफ़िल करना है तो कर लिया, नहीं तो मांज धो लिया। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, आप थोड़े भी मोटिवेट हुए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। तो इसमें से मैंने 3 खन खाली रख लिए, एक में जीरा डालने वाली हूँ और देखूँगी 2 की चीज़ में कुछ और डाल दूँगी। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, आपसे मिलूँगी अगले एक अच्छे से व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय।